समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जमीन पर ऐसे टूट पड़ते हैं कि उनको पता नहीं कि वो जमीन का क्या करेंगे, यानी जमीन को जबरन कब्जा करने का प्रयास करते हैं। आपकी जमीन, ना उनके पास जमीन का कागजात है, कोई डॉक्यूमेंट निकालने के लिए बोलेंगे कुछ नहीं है, लेकिन जमीन वो बता रहे हैं अपनी जमीन है, मेरी जमीन है। यानी सीधे जो है जमीन पर वो खेती कर रहे थे, लेकिन डायरेक्ट उनके पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ, कोई साक्ष्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जमीन को क्या कर रहे हैं, अपना बता रहे हैं। आज एक कानून की बात करेंगे, लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65। आखिरकार ये जमीन है और इस जमीन पर अगर कोई भी व्यक्ति खेती करता है या आप इसको खेती करने के लिए देते हैं या कोई ऐसा जमीन जहां पर आप मकान बना कर रह रहे हैं, ये जमीन इस प्रकार का हो सकता है कि इस जमीन को आपने या तो खरीदा होगा या ये जमीन आपको जो है दादा परदादा से प्राप्त हुआ होगा। यानी दो सिचुएशन यहाँ पर ये हो सकता है कि आप पैसे लगाकर इस प्रॉपर्टी को खरीद लिए हैं और ये जो प्रॉपर्टी है आपके पूर्वज यानी दादा परदादा की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है और वो करना कैसे है, सबसे बड़ी बात है कि करना कैसे है। ठीक है, ये तो हो गई कि हमारी जमीन है, जमीन पर कोई आकर जबरन जो है लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, अपनी जमीन बताता है, लेकिन कागजात नहीं दिखाता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाता, लेकिन अपना जमीन जरूर बताता है। तो उसके लिए आखिरकार ये जो नियम और प्रक्रिया है, यानी लिमिटेशन एक्ट 1963 की जो धारा 65 है, तो इसमें आखिरकार क्या कहा गया है इसको समझ लें। तो ये जो लिमिटेशन एक्ट है ना, यानी धारा 65, इसमें मुकदमे की जो प्रकृति है उसको पहचानना बेहद जरूरी है। यानी आपको खुद पहचानना है कि किस प्रकार का ये जो है यहाँ पर मुकदमा। तो देखिए, कोई भी यहाँ पर जमीन या मकान कहीं पर भी जमीन या मकान अगर है, अब बात होती है उसमें यानी हिस्सेदारी के आधार पर कब्जे के लिए जो है, तो मालिकाना हक का यहाँ पर जो है काना हक, तो मालिकाना हक के आधार पर क्या करता है, मुकदमा करता है। कोई भी व्यक्ति जो है मालिकाना हक जो है के आधार पर मुकदमा करता है कब्जे के लिए। यानी किसी व्यक्ति के पास मालिकाना हक का जो है आधार पर मुकदमा कब करेगा, जब उसकी जमीन होगी, जो जमीन का मालिक होगा। अब ये देखें, बाहर से आए पढ़े लिखे और इनकी जमीन को कोई जबरन जो है इनकी जमीन पर खेती कर रहा था, तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन में जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, उस पर जो मालिकाना हक की बात है, तब जो इनके पास कागजात था ही, तो ये मुकदमे की प्रकृति को पहचाने और इनको लगा कि नहीं, हमको मुकदमा करना बेहद जरूरी है, नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चला जाएगा। तो मालिकाना हक यानी हम लोग करते हैं यहाँ पर टाइटल का दावा, और टाइटल का दावा करने के लिए भी कर देते हैं टाइटल सूट। ठीक है, ताकि जिसके ऊपर करते हैं उससे पूछते हैं कि आप जो इस जमीन का उपयोग कर रहे हैं, तो आखिरकार कोई साक्ष्य है, कोई प्रूफ है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट की। इस नियम कानून में यहाँ पर जो दूसरा ये पॉइंट है कि जो समय सीमा की बात है, और ये समय सीमा फिर जो है मालिक, जमीन का जो मालिक है उसी के लिए टेंशन क्रिएट कर देता है ये समय सीमा, इसलिए कि लिमिटेशन पीरियड की बात इसमें कही की गई है। और लिमिटेशन पीरियड का मतलब ये हुआ कि आप जो संपत्ति पर टाइटल का दावा करने गए हैं, टाइटल का दावा वो कब करने गए हैं, यानी इसके लिए आपको एक समय बता दिया है, अधिकतम सीमा, और वो बता दिया गया 12 साल। यानी 12 साल जो है एक अधिकतम सीमा है आप ये दावा करने के लिए कि आपकी जमीन को कोई कब्जा कर लिया, आपकी जमीन को कोई हड़प लिया, आपकी जमीन की रजिस्ट्री, आपने जमीन खरीदा, आपको जो है ये जमीन खाली नहीं करके दे रहा है। बहुत सारे कारण होते हैं। लिमिटेशन पीरियड का मतलब सिर्फ यही नहीं हुआ कि 12 साल ये जमीन कब्जा, ऐसा कुछ नहीं, मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप प्रॉपर्टी किसी सही तरीके से खरीदते हैं, आज खरीदे, अब वो कब्जा नहीं दे रहा, बीत गया 5 साल कब्जा नहीं दे रहा, फिर बीत गया 10 साल कब्जा नहीं दे रहा है,
तो आप क्या करेंगे? रुके हुए क्यों हैं? आप जाते हैं FIR दर्ज कराते हैं? बिल्कुल नहीं करना आपको। एक बार जो स्टार्टिंग में करना था वो आपने कर दिया, अब आपको कानूनी प्रक्रिया से, यानी मामला सिविल कोर्ट का है, आपको आपका हक मिलेगा, ठीक है। साथ में जो इतना समय बर्बाद हुआ उसका जो है हो सकता है हर्जाना भी कोर्ट से मिल जाए, इसलिए वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इकट्ठा पैसा आएगा देने, जो व्यक्ति गलत तरीके से ऐसा कार्य किया है ना उसको वो भरना पड़ता है, पेनल्टी भी कोर्ट से लगाया जाता है कि भरो, ये गलत काम है। जमीन एक तो बेचे, जमीन की रजिस्ट्री कर दी है, अब जमीन पर कब्जा नहीं दे रहे हैं, दादागिरी दिखा रहे हैं। तो इसलिए ये लिमिटेशन पीरियड बेहद जरूरी है, समय सीमा मायने रखता है। उसके बाद है कि आखिरकार समय सीमा शुरू कब होता है। तो इसमें आखिरकार कहा गया है कि ये जो शुरू होता है ना समय सीमा, वो जिस दिन मालिक को पता चला, जो असली मालिक है, असली मालिक उसको जिस दिन पता चल गया उस दिन से 12 साल बाद, यानी असली मालिक जो है उसको मान लेते हैं आज पता चला, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि इनको जो पता चला है वो 2010 में पता चला, तो उसके जो है ना यानी 12 साल बाद, कब उसके बाद उस पर एडवर्स पोजीशन जो है दावा कोई भी कर सकता है। यानी ये समय सीमा उस दिन से शुरू हो जाएगा। 12 साल बीत चुका है, अब कब्जा करने वाला को अधिकार मिल गया है कि अब वो जो है मालिकाना हक का दावा कर सकता है, यानी वो खुद मालिक होने का दावा कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब जो जमीन का मालिक है उसको ये खुद साबित करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर इस कंडीशन में ये देखना होगा कि उसके पास कानूनी टाइटल और मालिकाना हक है। अब यहाँ पर बात करें कि उसके है ना उनका जो नियम है, प्रक्रिया है, उस सिचुएशन में अगर वो समय रहते, मतलब आपको समय था, समय आपको जानकारी थी और समय रहते आपने क्या किया, मुकदमा दायर नहीं किया, मुकदमा नहीं किया, तो इसका मतलब आपका केस जो है कमजोर हो सकता है। और इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि देखें, अगर मान लेते हैं जमीन कब्जा कर लिया है तो 12 साल जो है, 12 साल तक आप उस जमीन का उपयोग नहीं किया। बहुत लोग आज 50 साल से उनकी जमीन का कब्जा है, बहुत सारे लोग जो है ना 100 साल से जमीन का उपयोग कर रहे हैं। आज की बात नहीं है, 100 साल हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में अगर वो व्यक्ति मान लेते हैं 100 साल से जमीन पर कब्जा कर रहा है, तो उसको भी ये एडवर्स पोजीशन जो है वो साबित करना होगा। यानी जो व्यक्ति जमीन पर कब्जा करने वाला है ना, उसको फायदा है अब एडवर्स पोजीशन का, यानी प्रतिकूल कब्जा का। तो प्रतिकूल कब्जा का ये जो दावा करेगा कोई भी, अगर यहाँ पर प्रतिकूल कब्जा का दावा करेगा तो प्रतिकूल कब्जा का दावा करने से मालिक नहीं बनने वाला है। मालिक तब बनेगा ना जब वो कब्जा के आधार पर दावा करेगा और उसको साबित कर देगा, साबित कर देगा। अब उनके जो वकील हैं वो अगर साबित कर देगा, तो अब खाली जमीन में क्या होता है कि खाली जमीन में मान लेते ये आए और जो जमीन पर कब्जा कर रहा था या किया था, जो खेती कर रहा था, उस पर डायरेक्ट केस फाइल कर दिए कि हुजूर मेरे जमीन पर जो है 1 महीना पहले हम नहीं थे और कब्जा कर लिया। अब तो ये हो गया कि 1 महीना पहले कब्जा क्यों किया जमीन पर, ये कहेंगे नहीं हम आज से थोड़ी, बहुत सारे। अब वो अपना पक्ष का गवाह लाए, ये भी अपना पक्ष का गवाह लाए। अब गवाह तो मान लेते हैं कोर्ट में जाता है वहां पर, अब जो वहां पर उसको पूरा एक प्रोसेस बता दिया जाता है कि आपको क्या बोलना, कितना बोलना। अब उसमें से कोई जो है इस तरीके से उसके बातों को उलझाया जाता है ताकि झूठा साबित हो जाए किसी तरह से। यानी प्रयास तो पूरा ही रहता है कि गवाह सही बोले या जो भी बोले, उसको किसी भी प्रकार से जो है, जो सही है एक तरह से यहाँ पर जो सही बोल रहा है तो उनके अगेंस्ट जो सवाल करने वाले उनको किसी भी हालत में झूठा साबित कर दे। तो यानी केस को जो है अपने पक्ष में लेने का ये एक विकल्प है, तरीका है। लेकिन अभी यहाँ ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो है आप अपना गवाह प्रस्तुत करते हैं कि हमारी जमीन को जो हाल में कब्जा कर ले, लेकिन ऐसा था नहीं। यहाँ पर कब्जा जो है 50 साल से था, तो 50 साल से जमीन पर खेती कर रहा था। लेकिन फिर भी ये देखें, इस व्यक्ति को ये साबित करना कि 50 साल से जमीन पर कोई व्यक्ति अगर जमीन पर कब्जा कर लिया है तो क्या वो प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है? ऐसा संभव है? ऐसा कभी हुआ है? कभी किसी कोर्ट के द्वारा ऐसा फैसला दिया गया? ये भी आपके मन में चल रहा होगा कि कब्जा के आधार पर किसी को मालिक बना दिया जाए।
तो ये जजमेंट को देखने के लिए आपको क्या करना है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला में आपको जो है यहाँ पर जाएंगे तो वहां पर जो कब्जा के आधार पर जो भी है, यानी जजमेंट बताए हुए हैं किसके बीच में विवाद हुआ, विवाद का मुख्य कारण क्या था, कहाँ का विवाद हुआ है, ट्रायल कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उसका केस नंबर क्या है, सब कुछ बताए हुए। आप जाकर देख सकते हैं कि आखिरकार कब्जा के आधार पर कोर्ट के द्वारा कैसे और कब, क्यों और किस सिचुएशन में फैसला दिया गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।